जल अच्छा, ये धमकी है, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? ये धमकी है भाई, ये तो धमकी है। अगर काका साहब पर है ना? हाथ डाल दिया हाँ तो हाँ। पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी है ना, अच्छा। बीजेपी की, मैं लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहता सर आपके शो पे, निकल जाएगा सारा, सारा निकल जाएगा। अच्छा। बीजेपी छोड़ के लोग काका साहब को ज्वाइन कर रहे हैं, ये बात मालूम है आपको? अच्छा, नहीं ये तो आप बता रहे हो तो पता चल रहा है मुझे तो। तो बीजेपी छोड़कर अभी लोग है ना काका साहब के पैरों में गिर रहे कि हमसे गलती हो गई, हमें फिर से ले। बीजेपी छोड़, लेकिन सुनिए ना एमडी साहब, सुनिए ना, अरे मेरी बात तो सुनिए ना। बोल रहे हैं ना हवा हवाई, अगर बात हवा हवाई है ना तो हमने भी हवा हवाई छोड़ दी, लेकिन सही छोड़ दिया। अगर काका साहब पर हाथ का उंगली भी लगाने जाएगी ना बीजेपी, तो महाराष्ट्र पूरी साफ हो जाएगी सर। काका साहब बाला साहब ठाकरे के लेवल के आदमी है। लेकिन काका साहब तो जाके सोनिया जी के कदमों में गिर गए भाई अभी, ये इसमें आप क्या कहना वो चाहोगे? पहले भी वही थे ना। नहीं नहीं, वो तो पहले से वही थे, रहने दीजिए। तो आप वापस उधर क्यों जाके गिर रहे हो? जब उस कीचड़ में से बाहर आए हो तो उस कीचड़ में वापस क्यों छपक करके उड़ी मार रहे हो? देखो देखो, सीधी बात है, उनकी पार्टी तोड़ दी, उनके पास रास्ता क्या है? सबसे बड़ी बात है 50 साल का बूढ़ा आदमी आज भी एक पार्टी खड़ी करके लड़ रहा है, और ये इससे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं होता। लेकिन काका साहब के जो भाई हैं वो खुद जाके भाई बीजेपी के साथ में बैठ के हाथ मिला के भी सरकार चला रहे हैं। तो क्या ये कहीं पे ईडी का डर नहीं था? उसके लिए नहीं गए वहां पे कि भाई चलो अपने भाई को बचाने के लिए कम से कम मैं उस पार्टी में पलटी मार लूं करके? देखो एक बात बताता, इसी देश में युद्ध हुआ था महाभारत का, ठीक है? तो ये 2024 का जो इलेक्शन है ना, इसे भी महाभारत होगा, जहाँ सामने सामने सगा भाई भी होगा तो लड़ना पड़ेगा और लड़ेंगे। ये इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का महाभारत है, महासंग्राम है, जिसमें सामने भाई खड़ा हो तो भी लड़ना है, ठीक है? इस इलेक्शन को इलेक्शन की तरह मत देखो, इसको महाभारत की तरह देखो। और काका साहब को काका साहब पर अगर पिछली बार बात होती, नहीं, काका साहब तो इस युद्ध के कृष्ण बनने वाले, अर्जुन तो भाई कोई और है। जो देश का पीएम बनेगा वही अर्जुन, जो देश का लेकिन काका श्री की तुलना, एमडी साहब मेरी बात सुनिए ना, आप काका श्री की तुलना भगवान कृष्ण से कैसे कर सकते हो? एक आदमी गुटखा खा के उसको कैंसर हो गया, आप कहना क्या चाहते हो? मतलब ठीक है, मैंने कृष्ण से तुलना नहीं की, कृष्ण से काका श्री की तुलना बोले ना इस, मैंने ये कहा है, देखिए बच्चों की तरह बातों को मत पकड़ो, बातों की गहराई को समझने की कोशिश किया। जी तो गहराई से अगर आप समझा देंगे तो, अगर एमडी साहब आप गहराई से समझा दोगे तो मैं या तो आके जो ऑडियंस देखेगी वो ऑडियंस कहीं कुछ करेगी ही नहीं, उसको आप ही गहराई से समझा दीजिए ना। फिर ये कलयुग का महाभारत है, डीके साहब गहराई से समझा दें। ये आपने सही बोला, ये सर ने सही बोला। ये जो अभी इलेक्शन 2024 है, ये कलयुग का महाभारत है, यहाँ पर सगे संबंधी भी सामने होंगे, लड़ना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये कलयुग का है। इस बार जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। जहां तक जैसा मोड़ है और लोगों का मूड है और जैसा देश का विकास है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लहर आएगा और लहर आ चुका है, यही लहर रहेगा। ये याद ऐसा ही होना है। अब देखते हैं अगला बारी किसका है। आपके फेवरेट केजरीवाल जी थे जो प्रधानमंत्री बनाने वाले थे आपके पक्ष के अनुसार। आज देखिए वो जेल में है। अब देखते हैं अब अगली बारी किसकी है। और एमडी साहब सुनो ना, मेरी बात सुनो एमडी साहब, अभी मतलब जो चलो ठीक है, अभी आपने बोला, एक चीज और बोलूं कि आप किसी और को प्रधानमंत्री मत बोल दो, नहीं तो वो भी बेचारा जेल में पहुंच जाएगा। एक्चुअली आप बोल देते हो और क्या तुरंत जेल पहुंच जाता है। कहीं आप ही तो मेन इन्फॉर्मर नहीं हो रहे कि उसका नाम ले लेते और वो अंदर ही जमा हो जाता है बंदा।
चलो विशाल अच्छा, जी। और एमडी साहब एक और रह गया है, छोटा सा रह गया है। हाँ बोलिए ना। सुन रहे हो क्या एमडी साहब? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड था, वो तो साला पूरा पर्दा ही फाश कर दिया मोदी जी ने लाइव आके। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या राफेल वाला ही जैसा था क्या? सिर्फ हवा में तीर था क्या है? एमडी साहब ने भी बोल रखा था इलेक्ट्रल बॉन्ड को कि बीजेपी खा रही है हाँ, जबकि वो रूल और वो बीजेपी ही लेके आई कि पता चले हाँ, कि तो किसके पास कितना जा रहा है। हाँ तो बताओ ना क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने बस यही वो तो बोला अभी कि ये वही कानून पड़ा है ना। हाँ आप बोलिए यही विशाल बोला भाई, ना, क्या बोले मोदी जी? एक गलत। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप चालू रखिए, आप चालू रखिए। हाँ जनता आप आपको बोलिए ही ना, सुनना पहले मोदी चाहती है क्या कि बोले? एमडी साहब क्या बोलेंगे। नहीं, मोदी जी ने नहीं, तो आप डायरेक्ट बोलिए बोला ना कि ये कि मोदी कानून, क्या बोले? मैं मोदी जी यही बोले कि कानून जो है पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई बात ही नहीं करता था क्योंकि पता ही नहीं चलता